मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में हुई सौरव हत्याकांड इस वक्त सुर्खियों में है। मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर जिस तरह से अपने पति सौरव की हत्या की, इसके बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। आखिरकार एक पत्नी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। साहिल इसी घर में रहता था और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही मुस्कान का घर है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि इन दोनों के प्यार का कॉकटेल इतना भयानक होगा। फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं और इस पूरे मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से इन लोगों ने नवंबर में ही सौरव हत्याकांड की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। इसके लिए बाकायदा चाकू खरीदे गए थे और उसके बाद चाकू के साथ 8 दिनों तक रिहर्सल किया गया था, लेकिन मुस्कान सही तरीके से चाकू नहीं पकड़ पा रही थी, लिहाजा एक उस्तरा भी खरीदा गया और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले ड्रम में मिट्टी डालकर वहां पौधा उगाने की सोची थी, लेकिन बाद में बदबू की विचार से इन लोगों ने इस प्लान को छोड़कर बाकायदा ये लोग सीमेंट ले आए और सीमेंट के जरिए बॉडी पार्ट्स को इस तरह से सील कर दिया ताकि इसके बारे में किसी को भनक तक न लगे। बहरहाल अब दोनों सलाखों के पीछे हैं और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। प्यार, शादी, धोखा और बेरहमी से कत्ल। मेरठ सौरव हत्याकांड की कहानी कुछ इसी तरह की है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि प्यार और नशे का कॉकटेल इतना भयानक होगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मुस्कान और सौरव के बैंक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि जांच के दौरान ये पता चला है कि सौरव हत्याकांड की साजिश की जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उस स्क्रिप्ट के अनुसार जो सामान लाए गए थे वो सामान सौरव के पैसों से ही खरीदे गए थे। दरअसल मुस्कान ने सौरव के पैसे ही से ही उसकी हत्या की साजिश की थी। जो भी सामान खरीदे गए थे, चाहे चाकू की बात की जाए या सीमेंट या ड्रम की बात करें या दवाई की, ये तमाम सामान जो हैं ऑनलाइन खरीदे गए थे। और इतना ही नहीं, कसौल जाते वक्त यानी वारदात को अंजाम देने के बाद जब मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उस दौरान ये दोनों जो हैं, खासतौर पे मुस्कान जो है वो सौरव का फोन भी अपने साथ ले जाती है। और इसके पीछे की जो वजह होती है, पहली वजह ये होती है कि जो लोकेशन ट्रेस हो वो मुस्कान के साथ का ट्रेस हो, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी सामने आती है कि सौरव के फोन से ही लगातार वहां पर जो भी खर्च किए गए, चाहे कसौल जाते वक्त या वहां रहने के दौरान जो भी सामान खरीदे गए, जिसमें शराब की बोतलें भी थी, ये तमाम चीजें जो हैं वो सौरव के फोन से ही खरीदे गए, यानी उसके यूपीआई अकाउंट से ही खरीदे गए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि मुस्कान के अकाउंट में सौरव ने 80,000 रुपया एक खास मकसद से ट्रांसफर किया था। दरअसल जब सौरव लंदन में था, उस दौरान उसका एक दोस्त जो है वो साइबर फ्रॉड में लिप्त हो गया था और उसके अकाउंट में कुछ पैसे आए थे। उसने वो पैसे सौरव के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे और ये बात जब सौरव को पता चलती है, उसके बाद वो 80,000 रुपया मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर करता है और 1 लाख रुपए अपने भाई के। दरअसल सौरव को डर था कि उसका अकाउंट सीज न हो जाए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि जब ये लोग यानी साहिल और मुस्कान जब हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उस दौरान रोजाना 2 बोतल शराब की खरीदी जाती है और उसका जो पेमेंट किया जाता है वो सौरव के ही अकाउंट से किया जाता है। फिलहाल पुलिस दोनों के अकाउंट की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, कसौल का जो वीडियो सामने आया है उसको देखने से भी साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से ये दोनों जो हैं, इन दोनों के जहन में
किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं था। दोनों पूरी तरह से मौज मस्ती करते हैं और नशे की हालत में भी साफ तौर पे देखे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है वो मुस्कान गिरती है, कई बार साहिल लड़खड़ाता है, दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और उसके बाद वीडियो में साफ तौर पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। उनके मन में किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं है और ना ही कानून का कोई डर है। और इसके पीछे की जो वजह थी वो साफ थी कि जिस तरीके से लाश के टुकड़े कर कर उसे पानी के ड्रम में सीमेंट के जरिए सील किया गया था, मुस्कान को उम्मीद थी कि जब तक वो मेरठ पहुंचेंगे तब तक शायद बॉडी डिकम्पोज हो जाए। फिलहाल पुलिस दोनों के अकाउंट को खंगाल रही है और इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद की जा रही है। ब्रह्मपुरी इलाके में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर अश्वनी शर्मा है जिनका यहाँ पे क्लिनिक है। मुस्कान और उसकी फैमिली अक्सर इनके पास इलाज के लिए जाते थे। मुस्कान को इन्होंने बचपन से देखा है। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से कई तरीके की बातें आ रही हैं, तंत्र मंत्र की चीज़ें आ रही हैं, कभी इन्होंने इलाज किया, कभी इस तरीके की चीज़ें इन्होंने महसूस की। सर, आपसे समझना चाहेंगे, हमेशा इलाज के लिए मुस्कान आती थी, क्या लगता था उसको देखकर और क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि उसकी प्रवृत्ति इस तरीके की आगे जाके होगी? देखो, उसके मदर फादर का एक छोटा भाई है, ये तो अक्सर आते रहते थे, अब आते रहते हैं, अब भी आते हैं, अभी भी आए थे थोड़े दिन पहले। लेकिन मुस्कान जो है वो शादी के बाद से मैंने उसका इलाज नहीं करा। शादी के बाद शायद कहीं उनका डॉक्टर चेंज हो गया हो या कहीं और से इलाज करने लगे हो, तो उसके बाद से उसको मैंने नहीं देखा। तो लेकिन फैमिली वाले उसके आते रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है मेरे यहाँ पे। अच्छा। लेकिन मैंने ना तो उसके परिवार में और ना ही उस लड़की में कभी कोई वो नहीं देखा इस प्रकार का कोई, मतलब कोई जो नॉर्मल से हटके हो, नॉर्मल भी है, सब ठीक ठाक, सब ठीक। फैमिली वालों का भी ये कहना है करीब 6 महीने पहले से उसके अंदर बदलाव देखने को मिला था और 6 महीने पहले उसने अपनी माँ से भी पूछा था एक पूजा के बारे में, कर्ण पिशाचनी पूजा के बारे में। नहीं, इसका नहीं मुझे पता, ना मैं जानता, ना मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता। सच बात तो ये है, मैं तो ईश्वर पर विश्वास करता हूँ बस। मैं इन चीज़ों को ना तो मानता, ना मैं विश्वास करता और ना मुझे पता इस बारे में कि वो क्या करते थे इस बारे में। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें पेशेंट में कैसे आ जाती है, मतलब किसी आम आदमी में, क्योंकि आप डॉक्टर इसलिए आपसे समझना चाहेंगे कि तंत्र। मैं तो ये समझता हूँ कि वो लड़का जो था, जो क्या नाम है, साहिल, वो सुल्फा वगैरह का नशा करता था, करता है, भी करता है, शराब भी, सुल्फा भी, गांजा जिसे कहते हैं वो। तो इस तरह के लोग जो है वो अपने आप में ही अपने आप को ये सोचने लगे तो भोले शंकर का ये अवतार हो गया कहीं, जैसे तेरे अंदर क्या क्या सिद्धियां आ गई, तो वो आत्मलीन हो जाते हैं अपने आप, अपने अंदर ही जैसे खो जाना, बैठे हैं। जैसे आपने IITN बाबा को देखा होगा, वो मैं भोले शंकर हूँ कहते थे। यही ऐसी गलत फहमियां आ जाती है लोगों के अंदर, जैसे उस लड़के के अंदर आ गई, साहिल के अंदर। उससे ही संपर्क में फिर ये लड़की आई, उसने उसको आपस में दोनों की बातें हुई तो वो भी, उसने उसे भी अपने रंग में रंग लिया।